बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कश्मीरी शायर अहमद फ़राद की बाजियाबी से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। अहमद फ़राद जो कश्मीरी शायर हैं, उनको जिस तरह अगवा किया गया और जिस तरह फिर उनको पकड़ कर कहीं नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया, ये केस है क्या? दरअसल देखें, इस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं, वो इस केस को हेड कर रहे हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की हियरिंग हुई। इस केस की समाअत के दौरान जज साहब के रिमार्क्स ने अदालत के अंदर तहलका मचा दिया। आप समझ लें कि पाकिस्तान के सियासी ऐवानों में, सियासी हलकों में तहलका मचा दिया। और जो जज साहब के रिमार्क्स थे वो बड़े इंपॉर्टेंट थे। वो किस कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट थे, इसके ऊपर बात करने जा रहा हूँ। जज साहब ने कहा कि जी मेरे बरादर निस्बती को अगवा किया गया। जज साहब ने कहा कि मेरे बरादर निस्बती को अगवा किया गया। हमने ISI की जुडिशल मामलात में मुदाखलत पर अपने चीफ जस्टिस को और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा और हमने कहा कि ISI पाकिस्तान के जुडिशल मामलात में मुदाखलत कर रही है। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान कैसी स्टेट है, पाकिस्तान कैसी रियासत है कि यहाँ पर किसी की जान, माल, आबरू कुछ महफूज नहीं है। उन्होंने कहा कि जिसका दिल करता है, जिसको दिल करता है अगवा कर लिया जाता है, जिसको पकड़ कर अगवा किया जाता है उसको नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि क्यों ना हम ISI और MI को तलब करें अदालत में। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म समेत पूरी काबीना को तलब करें और उनसे जवाब लें कि आप कर क्या रहे हैं। इसके ऊपर वफाकी वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने दरअसल डिजिटल अथॉरिटी के क़याम से मुतल्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ बातें करनी थी, लेकिन वो मामलात कुछ ऐसे हो गए कि इस टाइम समझ लें कि जो रियासत के अंदर खलफलिश है और जो एक खलीज पैदा हो चुका है, ये दरअसल मुस्तकबिल में खौफनाक इशारे मिल रहे हैं और ख़तरनाक चीज़ों की निशानदेही हो रही है। और मैं फिर बता दूं सर आपको कि जो इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के दरमियान एक टकराव की कैफियत पैदा हो चुकी है, ये बहुत ख़तरनाक हद तक अगर गई तो इसके नताइज बड़े भयानक होंगे, बड़े संगीन होंगे। और मैं फिर बता दूँ कि मुझे ये लगता है कि शायद अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर ये हालात किसी क्राइसिस की तरफ चले गए और अगर इन हालात ने किसी क्राइसिस की शक्ल इख्तियार कर ली तो फिर सर पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ा किसी भी किस्म का कोई मौजज़ा रोनुमा हो सकता है, कोई सान्या हो सकता है। और वो हमें याद है कि जो हमने 4 मार्शल लॉ भुगते हैं ना, 4 मार्शल लॉ, पाकिस्तान की डिक्टेटरशिप की एक क़यादत, पाकिस्तान में जो डिक्टेटरशिप्स का राज कायम हुआ, वो 4 डिक्टेटर जिन्होंने पाकिस्तान में सल्तनत के ज़रिए हुकूमत की और अपनी सल्तनत के ज़ोर पर ही अपनी हुकूमतों को किस तरह से उन्होंने मिस यूज़ किया कि एक जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा कर, जमहूरी हुकूमतों के तख्तों को उल्टा कर वो खुद इक़्तिदार पर काबिज़ हुए। किस तरह हुए वो सबको पता है, वो एक लंबी कहानी है। वो क्या कहानी है वो आप सब ने किताबों में पढ़ी है, जनरल नॉलेज में पढ़ी है। लेकिन मैं आ रहा हूँ जी शायर अहमद फ़राद की बाजियाबी से मुतल्लिक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हो रही थी, इसमें अहमद फ़राद की जो वकील हैं वो कौन है? शिरी मिज़ारी साहिबा की साहिबजादी हैं ईमान मिज़ारी साहिबा। अब मुझे इस पे वैसे बड़ा इतराज़ है कि ईमान मिज़ारी साहिबा जो हैं, एक तो पहली बात वो बहुत कंट्रोवर्शियल हैं, एक तो पहली बात वो बहुत मुतनाज़ी हैं, और फिर जो उनकी शोहरत है उसके ऊपर जिस तरह के क्वेश्चन मार्क लगे, जिस तरह की उन्होंने हरकतें की, जो पहले वो बाजवा साहब के ख़िलाफ़ करती रही हैं, जो फिर उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ की, और अब जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ वो ट्रोल्स करवाती हैं। और वो पता है मुझे, उन लोगों का भी पता है वो जिनके थ्रू करवाती हैं, और जो पेड लोग उन्होंने रखे हैं 20-25 हज़ार के ऊपर जिनके थ्रू ये करवाए जाते हैं, ये भी मुझे पता है। तो मैं खैर इसके ऊपर इतना कहूँगा कि जो वकील हैं उनकी अहमद फ़राद की, ईमान मिज़ारी साहिबा, उनका तो खुद का उनका जो किरदार है उसके ऊपर सवालात उठे हैं। और ये मैंने नहीं उठाए, ये उनकी अपनी जो जमात है उसके अंदर से ये बातें हुई। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वज़ीर भी रही हैं शिरी मिज़ारी साहिबा, मिनिस्टर रही हैं फॉर ह्यूमन राइट्स की, इंसानी हकूक़ की, वफाकी वज़ीर बनी वो। और फिर ईमान मिज़ारी ने जिस तरह बाजवा के ख़िलाफ़ और उस वक्त की पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो जहर उगला, जो गंदी और गलीज़ गालियाँ उन्होंने दी हैं, वो आज भी रिकॉर्ड के ऊपर हैं। तो वो दरअसल जिस सिलसिले में उनकी वकालत कर रही हैं वो सबको पता है
कि वो पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ दरअसल एक बयानिया बना रही हैं, और वो बयानिया ये है कि किसी तरह फ़ौज पाकिस्तान को आवाम की नज़रों में डिग्रेड कर दिया जाए, अंडर एस्टिमेट कर दिया जाए, उसकी क्रेडिबिलिटी को ख़राब कर दिया जाए, उसकी क्रेडिबिलिटी को मुतासर कर दिया जाए। इसलिए वो इस केस में जो है ना वो वकालत के भाषण जा रही हैं। चलें खैर आते हैं, कम टू द पॉइंट, असल पॉइंट की तरफ आते हैं कि साकिब बशीर साहब जो पाकिस्तान के एक बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, उन्होंने ट्वीट किया, और उन्होंने ट्वीट अदालती समात से मुतल्लिक किया। उन्होंने इस ट्वीट में लिखा है कि अहमद फराद की बाजियाबी दरख्वास्त पर हाई कोर्ट में गैर मामूली समात, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी अहमद फराद की अदम बाजियाबी पर बरहम, अब मामला ISI और MI के इख्तियार से निकल गया। जज साहब के जो रिमार्क्स थे, इन पुलिस के थानों के रजिस्टर भरे हुए हैं, आज तक कितने बंदे रिकवर हुए, अभी सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला, फिर वज़रा और फिर वज़ीर आज़म और फिर काबीना को बुलाऊंगा और इनको कहूँगा बताएं एजेंसियां मुल्क चलाएंगी या मुल्क कानून के मुताबिक चलेगा। जज साहब के रिमार्क्स आप मुलाहिज़ा फरमा रहे होंगे। अभी इस केस को मिसाल बनाया है, ये अगवा बुराए तावान से ज़्यादा संगीन जुर्म है। अदालत इनको हदायत दे रही है, बंदा अदालत के सामने पेश करें, इनको बता दें ना, मैसेज कराइएगा। सुबह पूछा था अगर दहशत गर्द है, किसी पर्चे में है तो बताएं, ये पिटीशन खारिज कर दूंगा। सेक्टर कमांडर का बयान लिखें, कल बताएं क्या सेक्टर कमांडर चांद पर रहता है, क्या हैसियत है इसकी, 18 ग्रेड का अफसर है, पता नहीं क्या बना दिया है, मुल्क चलेगा, इनके बगैर भी चल जाएगा, मत लोगों को अगवा होने दें। कल सुबह सेक्टर कमांडर का बयान लेकर आएँ, सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा कल 3 बजे ज़ाती हैसियत में पेश हों। ये जज साहब के जी रिमार्क्स थे, और वो बड़े सख्त बरहम थे, उन्होंने सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कौन है 18वें ग्रेड का अफसर, क्या इसकी हैसियत है। उन्होंने कहा कि ISI और MI के लोगों को अदालत में बुलाएं, सेक्रेटरी दाखिला को, सेक्रेटरी दिफा को उन्होंने ज़ाती हैसियत में तलब किया। और वज़ीर कानून ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वज़ीर कानून डिजिटल अथॉरिटी के क़याम से मुतल्लिक वो आए थे TV पर, और उन्होंने इसके ऊपर कुछ, ज़ाहिर बात है ये एक थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है, ये इससे रेलिवेंट तो नहीं है, लेकिन उन्होंने खैर इसके ऊपर बात करनी थी। और फिर वो मामला जब अदालत के जज साहब के रिमार्क से मुतल्लिक था, तो उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर ये बात कही। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिजिटल अथॉरिटी के क़याम के लिए वो करनी थी, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर कानून ने कहा कि जज साहब के रिमार्क्स सुनकर अफसोस हुआ और ये रवैया गैर मुनासिब है। वज़ीर आज़म और काबीना अरकान की अदालत तलबी की बात जज का मैंडेट नहीं। वज़ारत दिफा कह चुकी है कि अहमद फराद उनके पास नहीं, रिपोर्ट हुआ कि काबीना अरकान को यहाँ बिठा देंगे, ये पार्लियामेंट की अहमियत को कम करना है, ये वज़ीर कानून कह रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ रिमार्क सामने आए हैं, इदारों के इख्तियारात के इस्तेमाल की हदूद मुतय्यन की गई हैं, हर इदारा अपने दायरा कार में रहकर काम करे, मुनसिफ तहम्मुल मिजाज होता है। पूछता हूँ कि अगर अस्करी और दिफाई जिम्मेदारियाँ भी अदालतों ने निभानी है तो निज़ाम कैसे चलेगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि पूछता हूँ कि अगर अस्करी और दिफाई जिम्मेदारियाँ भी अदालतों ने निभानी हैं तो निज़ाम कैसे चलेगा। अहमद फराद की बाजियाबी के लिए पुलिस की मुआवनत की जाएगी। शायर अहमद फराद की गुमशुदगी का मामला अदालत में ज़ेरे समात है। अच्छा हो कि सिर्फ तहरीरी हुक्म जारी कर दिया जाए। इनका अगवा संजीदा मामला है, कार्रवाई संजीदगी से आगे बढ़ाई जाए। वो कह रहे हैं कार्रवाई को संजीदगी से आगे बढ़ाया जाए। फिर वो बात जो उन्होंने की है, देखें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 6 जजेस में आते हैं जिन्होंने जुडिशल मामलात में ISI की जुडिशल मामलात में मुदाखलत पर अपने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा हुआ है, और फिर उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा है, उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल को। और फिर जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस केस को हेड किया, इस केस को सुना, तो उनको पता चला कि जी उन्होंने ये ख़त लिखा है। और उन्होंने उस वक्त भी ये कहा था कि जब आपको पता था कि आपके अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत हो रही है और एक जज जो होता है वो मजाज अथॉरिटी होता है, उसके ऊपर उसके पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का इख्तियार होता है, तौहीन अदालत की कार्रवाई का इख्तियार होता है। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा था
कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स करते, तौहीन अदालत की कार्रवाई करते, लेकिन आपने चूंकि नहीं की। अब एक जज साहब जो है ना, वो जज तो मजाज अथॉरिटी होता है और एक जज की आप अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल बड़े क्रेडिबल जज हैं, 6 जजेस को कोई ना कोई जहरी बात है, कोई प्रॉब्लम होगा तो उन्होंने लिख दिया। एक जज साहब ने तो यहाँ तक कहा कि हमारे जो रिश्तेदार थे उनके घर में पता नहीं क्या हुआ, वो कैमरे लगे हुए थे, वो कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रही थी और वो रिकॉर्डिंग्स होती थी और हमारे फ़ोन टेप हो रहे थे। फिर जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने ख़त लिखा हुआ था, आपको याद है ना, जस्टिस बाबर सत्तार ने भी ख़त लिखा चीफ जस्टिस को कि जी मुझे धमकी दी गई है कि इस केस से अलहदा हो जाओ, ऑडियो लीक्स केस से। तो मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ, देखें जो जजेस ने बातें की हैं, जो जजेस इल्ज़ाम लगा रहे हैं और जो जजेस कह रहे हैं, अब इसके बाद एक चीज़ बचती है, वो ये है कि जब जज ने ये कह दिया कि भाईजान हमारे साथ ये हुआ है, हमारे साथ ये हुआ, तो एक लिहाज से तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो बड़े ऑनरेबल हैं, वो एक लिहाज से तो पटिशनर बन गए इस केस में, अहमद फराद के केस में शिकायत करनिंदा बन गए कि उन्होंने अपनी राय भी दे दी और उन्होंने वो जो रिमार्क्स दिए हैं उसमें उन्होंने जाहिर कर दिया है। लेकिन इधर एक प्रॉब्लम ये बनता है कि जो वो बातें कर रहे हैं, देखिए पहले उन्होंने आईएसआई की जुडिशल मामलात पर ख़त लिखा था, ठीक है, पहले इल्ज़ाम उन्होंने आईएसआई पर लगाया। अब चूंकि ये जो केस है जिसको वो हेड कर रहे हैं और सुन रहे हैं, इसमें भी वो इल्ज़ाम आईएसआई के ऊपर लगा रहे हैं, तो फिर इदारे के अंदर ये चीज़ समझी जाए, इदारा ये समझेगा कि एक जज साहब जो हैं वो तो अपनी राय दे रहे हैं, वो फैसला नहीं दे रहे, वो अपनी राय दे रहे हैं। तो वो जज साहब जब इस तरह के रिमार्क्स देंगे, और वो फिर ठीक है, एक जज हैं, बड़े ऑनरेबल जज हैं, बहुत इंटेग्रिटी वाले जज हैं, लेकिन जब वो इस किस्म के रिमार्क्स देंगे तो फिर इदारा ये समझेगा कि वो जज साहब ने हमारे पर चूँकि अटैक किया, हम पर इल्ज़ाम लगाया, तो लिहाजा जी टारगेट किया गया हमें। जब तक सर अहमद फराद की बाजियाबी से मुतल्लिक केस में ये साबित नहीं हो जाता कि असल लोग कौन है जिन्होंने उनको अगवा किया, तब तक हम किसी के ऊपर इल्ज़ाम तो नहीं लगा सकते। वो कानून कहता है ना कि इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, कानून ये भी कहता है, कानून के अंदर तो ये भी लिखा है कि अगर प्रोसिक्यूशन कमज़ोर हो तो शक का फ़ायदा मुल्ज़म को जाता है, ठीक है। और फिर दूसरी बात ये कि जब जजेस ने ख़त लिख दिया, मामला उधर ही रफा दफा हो गया। फिर वो जजेस खुद कहते कि जी ठीक है जी, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने ऑनरेबल चीफ जस्टिस के ऊपर ये मामला उनके सपोर्ट करती है कि आप इस केस को हेड करें, आप इस केस को सुनें और जो फैसला आपने देना आइन और कानून के मुताबिक वो दे दें, बात ख़त्म। अब ये बार बार अगर उस केस में, हर केस में इल्ज़ाम पाकिस्तान की आईएसआई और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर लगेगा, तो सर फिर इदारे के अंदर शकूक व शुबहात बढ़ेंगे। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था कि जजेस के ख़त का मामला अदालत में है और अदालत इसको देखे। बहुत अच्छी बात की कि उन्होंने खुद इसको क्लैरिफाई नहीं किया, उन्होंने इदारे की तरफ से, इदारे के तर्जुमान, उसके स्पोक्स पर्सन की जो है वो हैसियत से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ठीक है इदारा देखे, हमारा तो भाई कोई काम नहीं है, जुडिशरी का मामला है, जुडिशरी देखे। उन्होंने तो नहीं कहा कि जी जुडिशरी को तो हफूज देगी, उन्होंने कहा कि ठीक है यार अदालत बैठी है। अब ये इस मुल्क में कह दिया जाए कि जी एक फ़ौजी का एहतसाब नहीं कर सकता या एक जर्नैल का एहतसाब नहीं कर सकता, ये बिल्कुल इररिलेवेंट बात है। एक जज ने एक जज को कटहरे में खड़ा किया, मुज़ाहिर नकवी साहब इसी अदालत से फारिग हुए और 9 मई के अंदर वो जो कोर कमांडर लाहौर से लेकर जो नीचे तक के जो तंजीम के लोग थे उनको भी फारिग किया गया, जो इन्वॉल्व थे। तो सर बड़ी अच्छी बात है कि अगर जजेस ये कह रहे हैं, अगर खुद सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि जी हम इस केस को हेड कर रहे हैं और हम इसमें आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ करेंगे, तो फिर तो मैं DGISI को अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की है वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद तो मेरा ख्याल है मामला ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ये मामला कहाँ जाता है, इसके बड़े दूरस नताइज और बड़े संगीन नताइज निकल सकते हैं। मुस्तकबिल में खौफनाक इशारे मिल रहे हैं सर, लेकिन कुछ भी कहा जा सकता है। अब क्या होता है क्या नहीं होता, बहरहाल टारगेट पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है और जिस दिन जवाब आ गया उस दिन सर सबकी तसल्ली हो जाएगी। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।